हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसुरेतः कणाश्रयः। श्री भगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कणाश्रयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कपिल ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने हेतु जीव को पुरुष के वीर्यकर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जो जीवात्मा का जैसा कर्मफल हो, जैसे कोई पुण्यात्मा है तो उनको धनी परिवार में जन्म होगा, या उनको सुंदर शरीर मिलेगा, उनको बहुत उच्च शिक्षा मिलेगा। तो इस प्रकार से कौन से माता पिता के वो संतान बनेंगे, पुत्र या पुत्री बनेंगे, उनके कर्मफल पर निर्भर करता है। इसलिए हम जिस भी घर में हमारा जन्म हुआ है वो हमारे कर्मफल के अनुसार हमारा जन्म होता है। तो इसीलिए हमें कई बार लोग भगवान को कोसते हैं या किसी और को कोसते हैं कि आपके घर में हम पैदा हुए इसलिए ऐसा हुआ। नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही कर्मफल के अनुसार हमें प्राप्त होता है। और किस प्रकार जीव किस प्रकार प्रवेश करते हैं माता के गर्भ में, पिता के वीर्यकर्ण के रूप में वो रहते हैं और फिर माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि अपने कर्मफल अगर उनका खराब होता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वो भक्ति नहीं करते हैं तो नरक जाते हैं, और नरक में भी उनको प्रैक्टिस कराया जाता है जिस पशु का शरीर मिलेगा, और ऐसे बहुत प्रकार के नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कपिल मुनि। तो क्योंकि जो व्यक्ति अगर भगवत भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो फिर से जन्म लेंगे, वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस तरह से पहले जो भी उनका कर्मफल है उसके हिसाब से पशु पक्षी की योनि में होते हुए, प्रमोशन होते हुए, फिर मनुष्य योनि में जब आएंगे और संभोग के समय पिता के वीर्य से वही आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है। और कैसे वो पिता के वीर्य में प्रवेश करते हैं, ये एक चक्र है। जैसे कोई पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग से आत्माएं बारिश के माध्यम से धरती पर उतरते हैं, और धरती पर फिर वो अन्न के रूप में उगते हैं। अन्न भी तो आत्मा है। फिर वो अन्न जब कोई पुरुष खाते हैं तो वो इसका वीर्य बनते हैं, और इस तरह से प्रवेश पाकर फिर माता के गर्भ में प्रवेश पाते हैं। ये विधि समस्त प्राणियों पर प्रयुक्त होती है। और यहाँ पे जो बोला गया है कि यहाँ पे विशेषता उन मनुष्य के लिए विशेषता वर्णित हुआ है जो अंध तामिस्त्र नरक में चला गया हो, क्योंकि वहाँ पर कष्ट भोगने के बाद उसको जो भी पशु का शरीर प्राप्त होता है उसमें भी कष्ट भुगतने के बाद क्रमशः उन्नति के माध्यम से मनुष्य रूप प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य रूप प्राप्त करना महान सौभाग्य है। एक एक क्षण हमें सोचकर खर्च करना चाहिए। जो भी कार्य होता है, कर्मफल किसको कितना देना है, नहीं देना है, ये सब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अध्यक्षता में होता है।
भौतिक प्रकृति शरीर प्रदान करती है, लेकिन परमात्मा के निर्देशन में ऐसा करती है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीव इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। हम आत्मा हैं और ये शरीर गाड़ी की तरह है। अगर हम इस शरीर को भगवान की ओर चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर रेतः कणाश्रयः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताया गया है कि यह पुरुष का वीर्य नहीं है जिससे स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न होता है, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तब शरीर विकसित होता है। इसलिए किसी पिता ने या माता ने हमें जन्म नहीं दिया है। हमारा परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारा जो है वो हम उनके अंश हैं, और वही उनकी अध्यक्षता में ही ये सब संभव होता है। श्लोक नंबर 2। कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेना तु करकन्धुः पेषण्डं वा ततः परम्। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है, जैसी भी स्थिति हो। आप देखिए, कई बार ये गलत फहमियाँ होता है लोगों को कि कोई अगर प्रेग्नेंट हो जाए लेडी तो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर हम बच्चे को गिरा दें तो उसमें एक्चुअली बच्चा नहीं, कोई आत्मा नहीं होता है, तो गर्भपात करते हैं, एबॉर्शन कराते हैं, तो ये ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। और ऐसे भी ये जो अध्याय है 3rd स्कंध का 31वां अध्याय है, ये सारे प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको पढ़ना चाहिए। देखिए, मशीन्स तो अभी आया, अल्ट्रासाउंड, ये मशीन्स अभी आया, लेकिन माता के गर्भ में एक शिशु कैसे बढ़ता है दिन प्रतिदिन, उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो है इस अध्याय में है। तो पहली रात्रि में क्या होता है, शुक्राणु और रज मिलता है, जैसे माता पिता की कॉन्शियसनेस होगा और जिस आत्मा को उनके घर आना होगा तो वो ऑलरेडी माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। यानी अगर कोई बच्चे को गिरा देता है तो आत्मा का हनन कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। और 5वीं रात्रि में ये बुलबुले जैसा रूप धारण कर लेता है। फिर 10 दिन होने पर एक बेर जितना बड़ा हो जाता है वो, और उसके बाद एक मांस के पिंड या अंडे जैसा दिखने लगता है। तो आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर जो है वृक्षों का है, पौधों का है, जो पृथ्वी के जो मिट्टी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर जो है पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे कि मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि शुक्राणु तथा रज मिलने के बाद धीरे धीरे शरीर मांस के पिंडे में या अंडे में विकसित हो जाता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्य में मांस का पिंड है, वो अंडे जितना बड़ा होता है, पर उसको मांस का पिंड कहा जाता है मनुष्य और पशुओं में। श्लोक नंबर 3। मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्वंघ्राद्यांग विग्रह नखालोमास्थि चर्माणि लिंगच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। 1 महीना जब होता है तो 1 महीने के भीतर बच्चे का सिर बन जाता है, और 2 महीने का जो समाप्त होना होता है उस समय हाथ, पैर और अन्य जो अंग है वो आकार लेता है। तीसरे महीने के अंत तक हाथ और पैरों की उंगलियों में नाखून आ जाता है और अंगुलियां विकसित होता है, अंगूठा विकसित होता है, रोए विकसित होता है, हड्डियां बनती है, चमड़ी प्रकट हो जाती है, स्किन। और इसी प्रकार
जननेंद्रिय यानी लड़का है कि लड़की है वो तीसरे महीने के अंत तक तय हो जाता है, तथा आँखें, नाक, कान, मुंह और गुदा जैसे जिससे मल त्याग करेंगे फ्यूचर में बच्चा, वो छिद्र भी प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 4। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रिदुद्भवः षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्याति दक्षिणे। और जब 3 महीने तक हमने पढ़ा, और गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्या है? रस, रक्त यानी खून, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। ये 4थे महीने के भीतर जो है ये सब शरीर में आ जाता है बच्चे की। और 5 महीने में भूख और प्यास लगना भी अनुभव करने लग जाता है। 6 महीने में 6 महीना जब होता है, 6 मंथ्स के अंत तक, झिल्ली यानी जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण के उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है, मतलब माता के दाहिने भाग में वो चलने लगता है। 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से बन जाता है। 6 महीना लगता है माता के गर्भ में। और यदि वो भ्रूण यानी जो आत्मा उसमें है उसको अगर लड़का पैदा होना होता है तो वो माता के राइट साइड में चलने लगता है, और अगर लड़की पैदा होना होता है तो लेफ्ट साइड में चलने लगता है। तो पुराने समय में केवल इन सब जो चिन्ह है उसी से बोल दिया जाता था कि इस स्त्री का पुत्र होगा या पुत्री। यानी पुत्र होगा तो माता के राइट साइड में वो ज़्यादा फील करेंगे, और पुत्री होंगी तो माता के लेफ्ट साइड में वो फील करेंगे। श्लोक नंबर 5। मातुर्जग्धान्नपानार्दे एधद्धातुरसम्मते शेते विन्मुत्रयुर्गर्ते सा जंतुर्जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में रहता है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है। तो आप देखिए जन्म लेना कितना कष्टकर है। लोगों को लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हीं को कष्ट हो रहा है कि पुत्र को या पुत्री को जन्म दे रही है, लेकिन हम सब लोग माता के गर्भ से ही आए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। तो जब हम माता के गर्भ में थे तब हमें कितना कष्ट हुआ था। मतलब 6 महीने की उम्र में जब पूरा बॉडी बन जाता है तो माता के मल मूत्र में सब कीटाणु ये सब होता है, ओब्वियसली वो काटता भी है। तो ऐसे स्थान में हमें रहना पड़ता है, और माता का खाया हुआ भोजन और जल से हमारा पोषण होता है। अगर किसी भी माँ ने गलत कुछ खा लिया या गलत कुछ पी लिया तो बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि माँ तो फुल ग्रोन लेडी है, बच्चे को इफेक्ट करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल में बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है, और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को मिलता है। इस प्रकार गर्भ के अंदर शिशु अपने माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति उसका शरीर का विकास होता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा भी होती है, जो हमारे पुराण, उपनिषद, शास्त्र सनातन काल से है और लिखित रूप में 5000 वर्ष पहले व्यासदेव ने हमें प्रदान किया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो अब रिसर्च करके जो निकाला वो बहुत पहले से ही वर्णन है। अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। चूँकि शिशु माता द्वारा आत्मसात किए गए जो खाना है वो खाता है, और माता पर ही निर्भर करता है शिशु की क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी। अतः गर्भावस्था में
माता को या बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है, क्योंकि कोई भी खाना उनको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना बच्चे को करेगा। अगर माता को गैस्ट्रिक फायर होता है, पेट में एसिडिटी होता है, तो बच्चा जलता है, बच्चा का शरीर जलता है। तो इसीलिए गर्भिणी माँ को अधिक नमक नहीं खाना चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए। मिर्ची नहीं खाना चाहिए, कम कर देना चाहिए। प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं चाहिए। मांस मछली अंडा तो ये सब बहुत दूर की बात है। कोई प्रकार के नशा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिशु का जो शरीर होता है वो अत्यंत कोमल होता है। कभी आपने उठाया होगा ऐसा शिशु जो 1-2 दिन ही हुआ है अभी जन्म लेते हुए, तो आपने कैसा महसूस किया कि उनका स्किन इतना सॉफ्ट होता है कि मतलब जैसे बहुत सॉफ्ट, जैसे हट जाएगा ज़्यादा हमने वो करेंगे तो। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे का 6 उंगली था हाथ में, तो बस धागे से ही डॉक्टर ने उसको ऐसे काट दिया। तो कहने का मतलब है कि कितना कोमल होता है बच्चों का शरीर और पेट में कितना कोमल होगा। इस प्रकार बहुत ज़्यादा तिक्त वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, मतलब कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। बहुत कड़वा खाना, बहुत मसाला, बहुत मिर्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। बाहर तो आके वो रो सकता है, डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं, पेट के अंदर तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है, ये सजेशन दिया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी ये अध्याय ज़रूर पढ़े, ताकि वो बच्चे का अच्छे से जो है गर्भ में भी ध्यान रख सकें। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमारे शास्त्र में जो बताया गया है स्मृति शास्त्र में, वो पढ़ना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में अगर उत्तम शिशु हमें उत्पन्न करना है, कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा उत्तम हो, बहुत अच्छा हो, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। समाज के उच्च वर्णों में गर्भाधान के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था, जो अनिवार्य था और वैज्ञानिक भी है। जैसे ही विवाह होता है तो वर वधू को एक निर्दिष्ट समय दिया जाता है और भगवान के कीर्तन कराया जाता है, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बोला जाता है, ताकि जब भी वो संभोग करे ऐसा संतान उत्पन्न हो जो उनके कॉन्शियसनेस के कारण वो उसको अट्रैक्ट कर सके, अच्छे आत्मा को, पुण्यात्मा को, तो उत्तम बच्चा होगा। और पहले समय में जो भी गर्भवती महिला होती थी, बहू होती थी, उनका विशेष ध्यान भी रखा जाता था कि उन समय उनको कोई भी मानसिक जो है प्रताड़ना ना करे कोई, या उसको कोई स्ट्रेस ना हो। हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चे पर इसका असर पड़ता है, माता की भावनाओं का भी। और ऐसे भी हमारा जब मूड ऑफ होता है, हमारी भावना ठीक नहीं होता है, हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमारा बॉडी जो है खाना को अच्छे से पचा नहीं पाता। तो अगर माँ खाना नहीं पचा पाएंगी तो एसिड फायर गर्भ में होगा, जो बच्चे को जलाएगा, और ऊपर से जलाएगा मतलब उसको कष्ट होगा, और साथ ही साथ जो है पचा ही नहीं पाएगी, तो बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा। तो ये इसलिए, और जब गर्भ में बच्चा होता है तो पहले समय में हमेशा रामायण, भगवत गीता, भागवत कथा, ये सब रोज सुनाया जाता था बहू को। तो ये बहुत वैज्ञानिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको अगर अपना हेल्थ ठीक करना है तो आपको खुश रहना होगा, अच्छा मतलब आपका मानसिक स्थिति अच्छा होना चाहिए। तो गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत हमें ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जो अच्छे लोग, अच्छा मानव, अच्छा मनुष्य, पुण्यात्मा जन्म लेंगे, तो समाज में ऑटोमेटिकली शांति और संपन्नता आ जाएंगी। श्लोक नंबर 6। कृमिभिः क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्च्छामाप्नोत्युरुक्लेशः त्रयैक्षुधितैर्मुहुः। उदर में, पेट में, माता के पेट में, उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण दारुण पीड़ा होती है।
इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। देखिए कितना कष्ट होता है। बार बार शास्त्र बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी बहुत कष्टदायक है, तो जन्म मत लीजिए और भगवत धाम वापस चले जाइए। लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाते क्योंकि हम सबका तो जन्म हो चुका है, हमें कहाँ याद है माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट हुआ था। लेकिन ये सब कष्ट से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे कि क्योंकि मल मूत्र में पड़ा रहता है वो शरीर, तो उधर में सबके पेट में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़ा जो है बच्चे को बार बार काटता रहता है। कहीं पे भी कीड़ा होगा, मच्छर भी एक घुस आता है हमारे रूम में, तो बार बार हमें काटते नहीं रहते। तो ऐसे ही वो भूखे हैं, कीड़े भी भूखे होते हैं, तो भगवान ने भूख सबको दिया है, तो बच्चे को बारंबार काटते हैं। और क्योंकि बच्चे का शरीर बहुत सुकोमल होता है, तो असहनीय पीड़ा होता है। यहाँ पे किसी को असहनीय पीड़ा हो जाए तो इमरजेंसी में चले जाएंगे, कुछ इंजेक्शन लगवा लेंगे, नहीं बच्चा क्या करे, कितना विवश होता है वो। और इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे भयावह स्थिति बोला गया है कि भयावह स्थिति के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है। काटता रहता है कीड़ा, बेहोश हो जाता है, काटता रहता है, बहुत पीड़ा होता है, बेहोश हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक अस्तित्व की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं होता, बल्कि गर्भ में रहते हुए भी हमें बहुत कष्ट होता है, असहनीय पीड़ा होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव उसके भौतिक शरीर से संपर्क स्थापित करता है। तो दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर हम गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। अगर हम इन कष्टों को समझे, अभी सुनकर भी समझे, तो हम बहुत सिंसियरली भक्ति करेंगे। अतः श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के विशेष कठिनाइयों को समझने के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। मूर्खता क्या है जो ऐसा सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में बहुत एंजॉय करेंगे, यहाँ बहुत खुशी है, बहुत सुख है। ये मूर्खता कहा गया है शास्त्र में। और रियल नॉलेज क्या है, असली ज्ञान, कि पदम पदम विपदम है। इस भौतिक संसार में अगर हम फिर से जन्म लिया, हर पद में कुछ ना कुछ कष्ट आता रहता है। तो जिस प्रकार इस शरीर के निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में बहुत सारे कष्ट सहन करना होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय और भी अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया कि मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है और कष्टप्रद स्थितियों में उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस जीवन में तथाकथित सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होना है। मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए है, हमें तपस्या करना चाहिए और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए। भगवान की भक्ति में निरंतर लगना मतलब आपके मन से जब कृष्ण बिल्कुल ना हटे, अगर मन से हट भी जाए तो आप फिर से मन में भगवान श्री कृष्ण को ले आइए। श्लोक नंबर 7। कटु तीक्ष्णोष्ण लवणा रुक्षाम्लादिभिरुल्बणै मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वांगोत्थितवेदनः। देखिए कई बार प्रेग्नेंट लेडी जो मांगे वही दे देते हैं ना लोग, घर के लोग, कि नहीं इसको मन कर रहा है तो खाने दो। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो प्रायः असह्य होती है। इसलिए ये बहुत अच्छी शिक्षा है, ये अध्याय माताओं को पढ़ना चाहिए जो गर्भवती होती है, क्योंकि कोई भी माता ये नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे को जो है कष्ट हो। जब बच्चा छोटा होता है और बीमार होता है बार बार, तो माता को भी असहनीय कष्ट होता है। कई बार उनको लगता है कि इसको होने से अच्छा मुझे हो जाए, कितना सुई लग रहा है, इसको कितना कष्ट हो रहा है, अभी बोल भी नहीं पाता। इवन बोलना भी शुरू करे बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है या कोई भी चोट खाता है, कुछ कष्ट होता है, तो माता को कष्ट होता है उतना ही या उससे भी अधिक। तो इसलिए अगर कोई ये पढ़ेंगे तो वो अपने संतान का गर्भ में बहुत सुंदर ध्यान रख सकती है। वो अत्यधिक कड़वा नहीं खाना चाहिए,
तीखा नहीं खाना चाहिए, भले ही मन करे, मन तो कुछ भी करेगा, लेकिन उसको खाना नहीं चाहिए। मसालेदार और ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बहुत सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण को भोग लगाकर, सात्विक जिसमें प्याज और लहसुन भी ना हो। अगर वो इस तरह से मेंटेन कर सकती है तो बच्चा को कम तकलीफ होगा। हालांकि वो एक बंद जगह पे बंद है, उसका तकलीफ तो सहना पड़ेगा ही सबको, लेकिन कम होगा तीखा खाने से, जो उसको बहुत पीड़ा होती रहती है निरंतर। इसमें क्या बोला गया, निरंतर पीड़ा होता है, वो रुकता ही नहीं है पीड़ा। माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का यहाँ पे पूरा वर्णन करना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं है। कर्मफल के कारण हम माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं तो रहना ही पड़ेगा। शिशु की चेतना का ठीक से विकास ना होने के कारण वो उसे सहन कर सकता है, क्योंकि अभी चेतना का इतना विकास नहीं हुआ। अगर हमें जितना बच्चे को पेट में कष्ट होता है, अगर हमें कष्ट हो जाए क्योंकि हमारा चेतना विकसित हो जाए हो गया है, कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, इतना पीड़ा नहीं सहन कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने बोला है तात्पर्य में। तो यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। श्लोक नंबर 8। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अन्यच्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो भुग्ना पृष्ठः शिरोधरः। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा धका हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर और गर्दन धनुषाकार खांचे में रहते हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति को एक टाइट बैग में अगर बंद कर दिया जाए, वैसे मुड़ जाए पूरा, ये सर है मान लीजिए, ये पाँव है और ऐसे मुड़ा हुआ हो, कितना कष्ट होगा। तो शिशु ऐसे ही रहते हैं, पूरा उनका रीढ़ की हड्डी से मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि माता के जो झिल्ली है या आंतों से वो ढका हुआ होता है, तो इस तरह से रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी बड़े मनुष्य को ऐसे रखा जाए, जैसे एक शिशु ऐसे रहता है माता के पेट में 9 महीने तक, तो कोई भी बड़ा आदमी उसको सहन नहीं कर सकता, वो जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ये सभी कष्ट स्मरण नहीं रहता है और इसलिए हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमें जन्म का डर नहीं लगता। मरने का डर तो लगता है लेकिन जन्म का नहीं लगता। लेकिन इस अध्याय से हमें जन्म का भी पता चलता है। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी अगर चिंता नहीं करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 9। अकल्पः स्वांगचेष्टायं शकुन्ता इव पंजरे तत्र लब्धा स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घामनुच्छासं शर्म किम नाम बिंदते। इस प्रकार शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। टाइट पिंजरा हो और उसमें एक पक्षी हो तो हिल डुल नहीं पाएगा ना, ऐसे रहता है। उस समय यदि वो शिशु आत्मा भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्म माता के गर्भ में ही स्मरण हो जाता है और वो दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन को शांति कैसे संभव है? जब जन्म के कष्ट है और वो आत्मा जो है भाग्यवान है तो उसको 100 जन्म तक सब कुछ याद आ जाता है। तो जन्म के बाद हम भले ही पुराने जो हमारे कष्ट है उसको भूल जाए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना, जैसे अभी हम बड़े हैं, तो श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जन्म के समय भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। बीमारी में, बुढ़ापे में या मृत्यु के समय तो जो कष्ट होता है वो तो होता ही है, पर जन्म के समय भी कितना कष्ट होता है। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो भी तो ये सब होना ही है।
तो इसलिए हर व्यक्ति को अगले जन्म ना हो उसके लिए तैयारी करना चाहिए और भगवत धाम जाने की प्रयत्न करना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है, और इसमें गुरु ही है जो हमारा जो नौका है उसका वो कैप्टन है, और उस नौका से वो हमें पार कराकर भगवत धाम ले जा सकते हैं। तो इसलिए गुरु की आज्ञाओं को हमें पालन करना चाहिए। उनका उपदेश जो है या शास्त्रों का जो उपदेश है वो अनुकूल हवा के समान है। श्लोक नंबर 10। आरभ्य सप्तमान्मासा लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सुतिवातैर्विष्ठभूरिव सोदरः। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वो एक स्थान में नहीं रह सकता। तो 7वें मास में 7वें महीने में चेतना विकसित होता है। तो इसलिए निरंतर एवरीडे एक प्रेग्नेंट लेडी को भागवतम श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए अगर वो पढ़ सकती है तो बच्चा क्योंकि चेतना विकसित होता है तो इसीलिए वो मूवमेंट करने लगते हैं। लोगों को खुशी होती है, देखो बच्चा मूवमेंट कर रहा है। लेकिन वो क्यों मूवमेंट कर रहा है? क्योंकि वो तकलीफ में है, पेट में है, तो वो एक स्थान में नहीं रह सकता है। तो इस तरह से वो इधर उधर मूवमेंट करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 7वें मास के पश्चात शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि प्रसव के पूर्व संपूर्ण योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है कि एक ही माता से उत्पन्न। चूंकि शिशु माता के गर्भ में उत्पन्न होता है और जो कीड़े हैं माता के गर्भ में वो भी उधर ही है, क्योंकि माँ के गर्भ के भीतर सड़ने के कारण वो उत्पन्न होते हैं। अतः शिशु या कीड़े ऐसे देखा जाएगा एक ही गर्भ से है तो भाई भाई है। हम मनुष्य में भ्रातृत्व स्थापित करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली मनुष्य, क्योंकि सब आत्माएं देखिए भगवान का अंश है, तो हम मनुष्य जैसे सबसे बड़े भाई की तरह है। बाकी सब जीव जंतु जैसे हमारे छोटे भाई बहन की तरह है। तो हमें इसलिए सभी का ध्यान रखना चाहिए, सभी प्राणियों के लिए चिंतित रहना चाहिए। श्लोक नंबर 11। नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवह्निः कृताञ्जलिः स्तुविततं विक्लवया वाचायेनोदरिर्पितः। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे उस स्थिति में ला रखा है। भाग्यवान जीव एक्चुअली जिसको 100 जन्म याद आता है और उसको कष्टों का अनुभव होता है, क्योंकि चेतना विकसित हो चुका है 7वें महीने में, तो वैसे हाथ जोड़े हुए आप अगर देखेंगे तो ऐसे हाथ जोड़ा हुआ जैसा होता है बच्चों का। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो स्त्री क्या प्रतिज्ञा करती है, क्योंकि बहुत भयंकर पीड़ा होता है। जब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो ऐसा लगता है बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई, तो वो ऐसे सोचती है कि बस इस बार ये बच्चा निकल जाए, उसके बाद तो मैं फिर से बच्चा पैदा नहीं करूँगी, ऐसे सोचती है। तो जिस प्रकार कोई रोगी अगर रोग में आ जाए और हॉस्पिटल में उसका जो है ऑपरेशन होने लगता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मैं बीमार पड़ूँ, अच्छा डाइट खाऊंगा, मैं अच्छा एक्सरसाइज करूँगा, ऐसे वो प्रतिज्ञा करता है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है और फिर से संकट मोल लेता है। तो इसी प्रकार हालांकि एक बच्चा होने के बाद माता ऐसे सोचती कि और नहीं करूँगी, लेकिन
फिर से करते हैं। तो इस प्रकार जो है जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो पुनः पाप कर्म नहीं करेगा। जब यमदूत लेके जाते हैं तो बोलते पुनः पाप कर्म नहीं करूँगा, जिससे माँ के गर्भ में मुझे जाना पड़े और इतना कष्ट मुझे भुगतना पड़े। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो फिर भूल जाता है वो, फिर वही पाप करने लग जाते हैं। तो इस तरह से होता है, व्यक्ति एक्चुअली कष्ट को भूल जाते हैं। जैसे कोई स्त्री रूप में जन्म लिया, तो स्त्री रूप में जन्म लिया तो संतान होता है तो उनको भी तो कितना कष्ट होता है। इसके अलावा भी स्त्री शरीर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये जो कष्ट मिल रहा है आगे हमें इसको नहीं मिलना है, नहीं ये सब हमें फिर से रिपीट करना है। तो हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना है। श्लोक नंबर 12। जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्ता नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। मनुष्य जीव कहता है मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो हमें जो भी अवस्था जीवन में प्राप्त हुआ है वो हमारे अपवित्र कार्य के कारण है। अगर दुख भी आता है तो कहीं ना कहीं हमने भी किसी को दुख दिया है। तो इसीलिए जो जीव है, जिसने चेतना विकसित किया है, जिसने अपने 100 जन्म देखने का उसको सौभाग्य हुआ है, तो उसने वो अनुभव किया है, तो माता के गर्भ में वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं पुनः इस स्थिति में नहीं आना चाहता। हालांकि इस स्थिति में मैं अभी इसलिए हूँ मेरे ही कर्मफल के कारण, तो मैं अब भगवान को स्मरण करता हूँ। चलत चरणार विंदम शब्द श्री भगवान का सूचक है जो पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। भगवान को गोलक से आने की जरूरत नहीं है, पर हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान बारंबार अवतरित होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र पृथ्वी के सतह पर चले, भगवान श्री कृष्ण भी सामान्य मनुष्य के भांति गैया चराने के लिए पृथ्वी की सतह पर चले। तो इसलिए ये प्रार्थना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि भी हुई है कि भगवान बार बार सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए आते हैं, दुष्टों को मारने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक की अन्य एक विशेषता यह है कि श्री भगवान इच्छया अर्थात अपने इच्छा से आते हैं, जैसा कि भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी इच्छा से और अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ, स्वयं भगवान कहते हैं। जिस प्रकार हमारे कर्मों के कारण हमें भयावह स्थिति मिलता है, उसी प्रकार भगवान हमारे उद्धार भी कर सकते हैं इस भयावह स्थिति से, जैसे गजेंद्र का उद्धार किया था। तो इसलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को हम त्याग कर भगवान के शरण में जाएं। कोई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात भगवान कृष्ण की हम अनन्य भक्ति करें और ताकि हमें भौतिक संसार में बार बार लौटना नहीं पड़े। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भागवतम क्लास हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।